हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करेंगे HTML स्टाइल CSS की। अभी तक हमने HTML स्टाइल एक वीडियो मैंने बनाया था, वो HTML स्टाइल्स एट्रीब्यूट था कि स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं HTML में। बट ये स्टाइल और वो स्टाइल में बहुत डिफरेंस है गाइज। वो था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ करते थे या यूज़ करते हैं मतलब। बट इसमें क्या है, ये हमारा एक अलग स्टाइल है, CSS स्टाइल। CSS इज स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। गाइज हम CSS क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पेजेस को, वेब पेजेस को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। ओके, तो गाइज क्या होता है, CSS में भी हमारे तीन टाइप की हमारी CSS होती है जिसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन हमारी बोलती है कि इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, दैट मीन्स कि हम बहुत सारे पेजेस को सिर्फ एक बार में ही CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू सारे पेजेस को एक साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज एग्जैक्टली यही काम होता है CSS का फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़, मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए, वेब पेजेस को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, एक अच्छा लेआउट देने के लिए CSS का यूज़ करते हैं हम। CSS का यूज़ करके गाइज हम कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स के बीच स्पेस दे सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं डिफरेंट डिस्प्लेस के लिए, लाइक डेस्कटॉप के लिए अलग हमारा व्यू हो जाता है, मोबाइल के लिए अलग हो जाता है। तो ये हमारी CSS करती है। ये सारा काम जो है हमारा CSS के थ्रू हम करते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि CSS हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट में हम CSS तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS वो CSS होती है गाइस जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ करते हैं इन इनसाइड HTML एलिमेंट, जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट पहले पढ़ा था, ठीक है। तो वो होती है हमारी इनलाइन CSS, ठीक है गाइज। तो क्या होता है इनलाइन CSS में, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जब, तो वो हमारी इनलाइन CSS कहलाती है। इंटरनल CSS होती है गाइस जो हमारा एक स्टाइल टैग होता है जो हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, लाइक हम हेड सेक्शन में टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो हेड सेक्शन में हम स्टाइल भी लिखते हैं जिसके थ्रू जिस स्टाइल टैग में हम CSS डिफाइन कर सकते हैं, और वो हमारी CSS जो कहलाती है वो होती है हमारी इंटरनल CSS। एंड एक्सटर्नल CSS वो CSS होती है गाइज कि हम जिसको लिंक के थ्रू हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, एग्जिस्टिंग HTML पेज में हम उसको मेंशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल होती है। लाइक मैंने एक कोई एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई style.css नाम से, ठीक है। उसमें सारी स्टाइल्स मैंने मेंशन की। उसमें जब सारी स्टाइल्स मैंने मेंशन की तो उसके बाद उस स्टाइल की उस फाइल का नेम, उस फाइल का पाथ मैं अपनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में दूंगी जिसमें मुझे वो स्टाइल यूज़ करनी है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल CSS फाइल। तो गाइस बात करते हैं हम इनलाइन CSS की। गाइज पहली बात ये है कि इनलाइन CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के लिए हो जाता है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि वो स्टाइल एट्रीब्यूट सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। लाइक अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लाइक मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लिख लेती हूँ, जो टाइप HTML, head, title, and now body begins। यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML स्टाइल्स, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं अभी CSS का, ओके। सेव कर देते हैं इस फाइल को।
css.html, ठीक है। लाइक मानिए मैं हेडिंग को राइट दे रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट दूंगी। ये मेरी इनलाइन CSS है गाइस, ठीक है, क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। अब मैं इसको रन कराती हूँ गाइस। मेरा पाथ आ गया एंड नाउ आई विल गिव द दिस हेडिंग इज रेड, ओके। तो इस तरीके से हमारी इनलाइन CSS जो है यूज़ होती है, ठीक है। लाइक अगर मैं पैराग्राफ में देना चाहूँ और लाइक पैराग्राफ इज ब्लू, ठीक है, ये ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हमारी इनलाइन CSS यूज़ होती है गाइस। अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS गाइस वो होती है जो हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के थ्रू यूज़ करते हैं। स्टाइल एलिमेंट में हम डिफ़ाइन करते हैं, एक सिंपल HTML पेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको इंटरनल CSS का एग्जांपल करके बताऊं, तो मानिए मैंने यहाँ पर लिया H2 लेते हैं, दिस इज ग्रीन, ठीक है। अब गाइस हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देते हैं जिससे हमें समझ में आए। दिस इज, एक मिनट, लिखते हैं H2 इज यूजिंग एक्सटर्नल CSS, ठीक है। नाउ हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने बताया था कि हेड के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करके हम CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लगाएंगे पहले, उसके बाद देखिए इंटरनल जब हम इनलाइन CSS देते हैं तो सिंपली हमने इस एट्रीब्यूट इस टैग के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन किया। अब मुझे देना है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब है कि स्टाइल टैग के अंदर मैं उसको डिफाइन करूँगी, बट स्टाइल टैग के अंदर इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे H2 को ही ग्रीन करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H2 नाउ करली ब्रेस स्टार्ट, ओके, नाउ आई विल डिफाइन कलर ग्रीन, ओके, आ गया गाइस, कलर इज ग्रीन। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर से अभी इसको हटा दिया, सेव कर दिया, ये सिंपली अभी दिखा रहा है दिस इज़ ग्रीन, बट दिस इज़ नॉट ग्रीन, दिस इज़ सिंपली नॉर्मल। अभी नॉर्मल है, अभी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी स्टाइल यहाँ पर लिखी तो ये ग्रीन हो गया। तो हम इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। लाइक मानिए अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देती हूँ मैं इसका 10 पिक्सल, छोटा हो गया, 100 पिक्सल, इट इज़ लार्जर। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और लाइक टेक्स्ट लाइन दे देते हैं सेंटर, ओके, अलाइन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी इंटरनल CSS वर्क करती है गाइस, ठीक है। लाइक मानिए अगर मैंने यहाँ पर H2 नहीं दिया, H3 दिया, ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि मैं H2 एलिमेंट पे इसको लेना चाह रही हूँ, बट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है हमारा CSS H3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है गाइस। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर मैंने अगर एक और H2 ले लिया है, H2 दिस इज पर्पल,
बट इस केस में ये पर्पल नहीं होगा, इस केस में क्या हुआ है, ग्रीन ही हुआ। क्यों ग्रीन हुआ गाइस? क्योंकि हमने यहाँ पर H2 को डिफाइन कर रखा है कि इसका कलर ग्रीन हो, फ़ॉन्ट साइज़ ये हो, टेक्स्ट लाइन ये हो, बट मैंने यहाँ पर इसको दिया है पर्पल। बट मैंने इसकी जो स्टाइल दी है वो सेम दोनों के लिए एक ही दी है, ठीक है गाइस। जब ये केस होता है कि हमारे पास बहुत सारे H2 है, बहुत सारे सेम एलिमेंट हैं, बट हमको अलग अलग उसका स्टाइल देना है, तो उस केस में हम ID, क्लास, इन सब का यूज़ करते हैं। तो ID और क्लास, HTML ID किस तरीके से यूज़ होती है, HTML क्लास किस तरीके से यूज़ होती है, तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगी गाइस। तो अभी के लिए सिंपली मैं सिर्फ इसको एक ही एलिमेंट के लिए बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। सिंपली यहाँ पर सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हम इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी एक ही एलिमेंट में हमें दो अलग टाइप की CSS देने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे वो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाई देगा गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड हमारी CSS आती है एक्सटर्नल CSS। अब गाइस एक्सटर्नल CSS क्या होती है? पहली बात, एक्सटर्नल स्टाइल CSS को जो भी हम डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल CSS में, वो हम बहुत सारी HTML पेजेस पे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मली हम एक सिंपली सी सेपरेट CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम इजीली हर किसी पे हर सारे HTML पेज पे फॉलो कर सकते हैं उसको लिंक के थ्रू ऐड करके। लाइक मानिए जैसे अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करती हूँ, H4 ले लेते हैं हम गाइस, ठीक है। H4 हेलो, दिस इज कमिंग फ्रॉम external CSS, okay. Now I will create a CSS file first, H4 color purple, font family Arial, font 30 pixel, ओके। style.css नाम से सेव कर लेती हूँ मेरी फाइल style.css। इसमें मैंने शायद कोई एक दे रखी फाइल, कोई बात नहीं। style STYLLE.css सेव कर ली, ठीक है। अब ना व्हाट वी विल डू गाइज, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम हेड में, ठीक है, ये हमारा इंटरनल CSS है। अब यहाँ पर हम लिंक डिफाइन करेंगे। लिंक एट्रीब्यूट होता है, हम उस लिंक टैग होता है, लिंक टैग को डिफाइन करेंगे और इस लिंक टैग में हम उस CSS फाइल का पाथ देंगे, ठीक है। तो ये इसका एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम देते हैं स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट हमें इंसर्ट करानी है इसमें थ्रू द लिंक, ठीक है। href देंगे, डायरेक्शन देंगे कि कौन सी हमारी फाइल का नेम है, ठीक है, style.css। आगे गाइस मान लीजिए आई एम नॉट गिविंग दिस, हटा देती हूँ। अभी सिंपली ये है, ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया, ये एक्सटर्नल मेरी CSS हो गई कि मैंने एक अलग फाइल बनाई। यहाँ पर मैंने कुछ दिया ही नहीं है इस CSS.html में H4 के लिए, एक अलग CSS फाइल बना ली STYLEE.CSS फाइल नाम से। एंड देन मैंने यहाँ पर H4 पे वो मैंने सिर्फ इसको href को लिंक के थ्रू मैंने इस फाइल को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये H4 पे ही क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने style.css में H4 ले रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। लाइक माने अगर मैं जो ये पैराग्राफ पे भी देनी है, ठीक है, H4 P पैराग्राफ पर भी देनी है, तो इस तरीके से वर्क करेगा। आ गया। अब मैं बताती हूँ, देखिए अब पैराग्राफ पे इसने क्या लिया, पैराग्राफ में पहले मैंने स्टाइल में दिया है कलर ब्लू, ठीक है, बट इसमें मैंने और भी क्या चीज़ें दी है पैराग्राफ के लिए, कलर पर्पल, फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया, ठीक है। बट इन लाइन में मैंने दिया है स्टाइल, तो इसने इसकी दो स्टाइल्स इनहेरिट कर ली, ये दोनों, ठीक है।
और कलर इसने इनहेरिट किया सिर्फ इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं देती हूँ, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देती हूँ, मैंने यहाँ 30 दे रखा है, यहाँ दे देती हूँ 20, तो देखना ये 20 पिक्सल ले लेगा। लाइक देखिए अभी 30 पिक्सल है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, दोनों का 30 पिक्सल लेगा, इसलिए 30 पिक्सल ले रहा है। लेट मी डू, अभी 30 पिक्सल ले रहा है, इन लाइन में किया तो ये 40 पिक्सल ले लिया, और ये 30 पिक्सल। तो इस तरीके से वर्क करता है इसकी। अगर मैंने एक ही सेम एलिमेंट के लिए 2 टाइप की CSS ले रखी हैं, ठीक है, तो अगर इस स्टाइल में मैंने वो तीनों चीज़ें दे रखी हैं तो वो हमेशा इन लाइन की पहले इनहेरिट करेगा। बट अगर मैंने सिर्फ इसमें कलर ले रखा है, बाकी मैं दोनों चीज़ें एक एक्सटर्नल CSS से ले रही हूँ, तो वो हमेशा एक्सटर्नल CSS की वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। और स्टाइल में अगर वो दोनों स्टाइल में जो एक सेम प्रॉपर्टी है कलर की, ठीक है, जैसे कलर यहाँ पर्पल है और यहाँ पर ब्लू है, तो वो हमेशा पहले इनलाइन वाली इनहेरिट करेगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सटर्नल CSS हो गई गाइस। नाउ हम बात करते हैं CSS कलर फ़ॉन्ट्स एंड साइजेस, ठीक है। CSS कलर फ़ॉन्ट्स एंड साइजेस कब यूज़ होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ठीक है। CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर टू बी यूज। CSS कलर जो प्रॉपर्टी है, एक होती है कलर, एक होती है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता है उस पूरे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को, ठीक है। और CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कलर टेक्स्ट के कलर को, ठीक है। इस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली होती है। फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक फ़ॉन्ट टाइप्स होते हैं बहुत सारे, एरियल है, कोरियर है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से कौन से फ़ॉन्ट फैमिली हमें यूज़ करनी है, तो वो फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के थ्रू। फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी जो होती है गाइस, वो टेक्स्ट साइज़ को किसी भी एलिमेंट में मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा उस डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का साइज़ मुझे कितना करना है, तो वो फ़ॉन्ट साइज़ मेरा डिफाइन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। लाइक अगर मैं सिंपली यही वाला एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ही करके आपको बताया है, जैसे देखिए फ़ॉन्ट कलर मेरा कलर मैंने यहाँ पे आपको बताया, फ़ॉन्ट साइज़ बताया, फ़ॉन्ट फैमिली अगर हम करना चाहें लाइक, तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट फैमिली भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इज़ COURIER, कोरियर, ठीक है। H2 को दिया था मैंने, तो ये कोरियर में डिफाइन हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा CSS बॉर्डर। द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइंस अ बॉर्डर अराउंड एन HTML एलिमेंट। गाइस CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारा कोई भी HTML एलिमेंट है, P है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल हम करते हैं, तो जैसे ये है, ठीक है, लाइक 1 मिनट, ये है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ग्रीन। अब मैं इस पे ही बॉर्डर लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ही देती हूँ बॉर्डर। H2 पहले, H2 वाले एलिमेंट पे ही हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बॉर्डर पिक्सल में देते हैं, हम पिक्सल में दे सकते हैं पिक्सल, एंड मैंने यहाँ दे दिया ग्रीन दे दिया, ठीक है। ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है गाइस सॉलिड, वो डिफाइन करनी होती है। एक मिनट गाइस, कहीं गलती कर रही हैं शायद। लेट मी चेक। लाइक अगर मैं इसका कुछ और कलर दे देती हूँ, ओके। देखिए उस टाइम शायद थोड़ी कलर में प्रॉब्लम थी। तो देखिए गाइस क्या हुआ, ये इस तरीके से शो करा दिया। अगर मैं इसको सॉलिड नहीं देती हूँ गाइस, इसके बहुत सारे होते हैं, सॉलिड दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कोई कुछ डिफाइन नहीं किया ना कि इस टाइप का बॉर्डर मुझे चाहिए। लाइक एक होता है डैश्ड करके दिया तो डैश टाइप में आ गया, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया सॉलिड, ठीक है। 2 पिक्सल मेरा सॉलिड में ग्रीन में इसने बॉर्डर बना के दे दिया। 1 पिक्सल किया तो इस तरीके से लाइन थिन हो गई।
तो इस तरीके से जितना हम पिक्सल देते हैं तो उस तरीके से लाइन थिक होती जाती है। अब लाइक यहाँ पर मैंने सॉलिड की जगह डबल दे दिया, एक डबल होता है, डबल मेरा बॉर्डर क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम सिंपली सॉलिड लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब ये होता है हमारा बॉर्डर, ठीक है। अब आती है हमारी CSS पैडिंग। CSS पैडिंग क्या होती है गाइस? द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस अ पैडिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर, ठीक है। पैडिंग गाइस होती है, पैडिंग प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं जब हमें टेक्स्ट कुछ भी हमने लिखा है और हम बॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में अगर मुझे थोड़ा सा भी स्पेस चाहिए, ठीक है, तो मैं उस टाइम पे पैडिंग का यूज़ करती हूँ। लाइक अगर हमारा ये है, हमने ये वाला एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। अब मेरा सिंपली अभी ये नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट है वो दिखा रहा है। अगर मुझे इस टेक्स्ट के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं पैडिंग का यूज़ करूँगी। लाइक अगर मैंने यहाँ पर दे दिया पैडिंग 30 पिक्सल, आगे ये दोनों साइड से लेगा गाइस, बिफोर से और आफ्टर से भी दोनों साइड से सेम पैडिंग लेता है, ठीक है। लाइक 40 इट वुड बी इन सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैडिंग लेगा। पैडिंग इज नथिंग बट इट क्रिएट स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट, ओके। ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा CSS मार्जिन। CSS मार्जिन प्रॉपर्टी जो होती है गाइस वो भी स्पेस को डिफाइन करती है, बट वो स्पेस डिफाइन करती है आउटसाइड द बॉर्डर। पैडिंग हमें डिफाइन करती है, पैडिंग हम यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट हमने कुछ लिखा है और बॉर्डर हमने उसके ऊपर दिया, ठीक है। टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में हमें स्पेस चाहिए, देन वी यूज़ पैडिंग। बट अगर हमें आउटसाइड बॉर्डर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके और बॉर्डर के बीच में हमें स्पेस चाहिए, देन वी यूज़ मार्जिन। लाइक देखिए जैसे ये है, बहुत टाइम हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम वाई वी यूज़ पैडिंग, वाई वी यूज़ मार्जिन, क्योंकि दोनों का हमें एक जैसा ही लगता है, बट एक जैसा नहीं है। पैडिंग का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए था, बट मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा बॉर्डर है एंड बॉर्डर के ऊपर चाहे जो भी लिखा हुआ है, बट मुझे इसके ऊपर मार्जिन चाहिए, ठीक है, स्पेस चाहिए। तो देखिए किस तरीके से ये वर्क करेगा। लाइक देखिए अभी हमें देख रहे हैं कि ये किस तरीके से है। मैं देती हूँ मार्जिन 30 पिक्सल, मार्जिन दिया मैंने 30 पिक्सल, आ गया। अब ये जो मार्जिन है गाइस, अभी पहले डिफ़ॉल्ट था, ठीक है। अब ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन करता है चारों तरफ से 30 पिक्सल इसने डिफाइन किया। अभी मैंने मार्जिन नहीं दिया था, ये तो पूरे में था, ठीक है, पूरे पेज पे दिखा रहा था, शो करा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मार्जिन दिया तो इसने यहाँ से लेफ़्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, सब तरफ से 30 पिक्सल्स करके दिया। तो मार्जिन जब हम यूज़ करते हैं, जैसे लेफ़्ट का देना होता है तो मार्जिन लेफ़्ट यूज़ करते हैं, मार्जिन राइट, मार्जिन अप, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इस तरीके से यूज़ करते हैं। बट जब हम सिर्फ मार्जिन लिखते हैं या जब हम सिर्फ पैडिंग लिखते हैं, दैट मीन्स कि हम वो चारों तरफ से चाह रहे हैं, ठीक है। तो चारों तरफ से इसने 30 पिक्सल हमें करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मार्जिन वर्क करता है, क्योंकि इसको इधर पूरे में हमने बोला था कि हमें इस तरीके से बॉर्डर के आउटसाइड में स्पेस चाहिए, तो उस तरीके से इसने दिया। लाइक 50 पिक्सल कर देती हूँ तो इस तरीके से आ गया गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है लिंक टू एक्सटर्नल CSS। गाइज हम एक्सटर्नल CSS को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है। लाइक एक्सटर्नल स्टाइल शेप्स कैन बी रेफरेंस्ड विद अ फुल URL और विद अ पाथ रिलेटिव टू द करंट पेज। लाइक ओके, सो गाइज क्या होता है ना, एक्सटर्नल CSS भी बहुत टाइप्स की होती है। लाइक अगर मुझे किसी भी अनदर वेबसाइट से CSS लेनी है, ठीक है, तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, या फिर मैंने खुद से ये क्रिएट किया जैसे कि style.css, ठीक है, तो इसका सिर्फ पाथ दे रही हूँ और इसी फोल्डर में इन्हीं फाइल्स के साथ है। तो सिंपली मैंने क्या लिया, style.css, मैंने पूरा पाथ नहीं दिया, सिर्फ style.css लिखा। तो ये वाली जो style.css मैंने जो लिखा है, तो ये पाथ जो होता है वो हमारा क्या होता है कि ये जो फाइल है वो सेम फोल्डर में एज अ करंट पेज में है, एज अ करंट पेज जैसे है, ठीक है।
तो इस टाइप की एग्जाम्पल, इस टाइप का लिंक देने के लिए हम सिंपली इस तरीके से देते हैं लिंक style.css, ठीक है। बट लाइक मान लीजिए कि मेरी जो style.css फाइल है, जो भी स्टाइल की फाइल है, जो भी CSS फाइल है, वो इस फोल्डर में ना हो के एक फोल्डर HTML वाले फोल्डर में है, ठीक है। कोई मेरी वेबसाइट है उसके HTML फोल्डर में है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दे सकती हूँ कि मैंने जो भी वेब पेज बनाया है HTML, ठीक है, जो भी मैं वेबसाइट बना रही हूँ वो HTML फोल्डर में है, ठीक है। तो इस तरीके से देंगे हम /HTML/styles.css। और लाइक अगर मुझे किसी और थर्ड वेबसाइट से URL उठाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम पूरा पाथ देते हैं https www.google.com styles.css.com w3schools.com w3adda.com। तो यहाँ से हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल CSS को। तो सिंपल नॉर्मल वे में अगर मैं बात करती हूँ तो स्टाइल जो एक एट्रीब्यूट होता है, जो सिंपली स्टाइल लिखते हैं तो स्टाइल यूज़ होता है हमारा एट्रीब्यूट के लिए, एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो हम इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्टाइल टैग जो होता है वो हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS के लिए। लिंक जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा बताता है कि हमने ये CSS इंक्लूड कराई है, एक एक्सटर्नल CSS है जो हम इसे इंक्लूड करा रहे हैं थ्रू लिंक। हेड टैग जो होता है वो एलिमेंट को स्टोर करता है, एलिमेंट टू स्टोर स्टाइल एंड लिंक एलिमेंट्स, ठीक है। हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल एंड लिंक एलिमेंट देते हैं, ठीक है। कलर होता है हमारे फॉर टेक्स्ट कलर्स के लिए, हमें कोई भी किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम कलर यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फ़ॉन्ट के लिए। टेक्स्ट साइज़ हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट साइज़ के किसी भी टेक्स्ट के साइजेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। बॉर्डर हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट की तरफ हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए या किसी टेबल पर बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पैडिंग हम यूज़ करते हैं इनसाइड द बॉर्डर। इनसाइड द बॉर्डर कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है, उन दोनों के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम पैडिंग का यूज़ करेंगे, और अगर हमें आउटसाइड द बॉर्डर स्पेस चाहिए देन वी यूज़ मार्जिन। तो ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। एंड चैनल को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। एंड बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आप HTML को और भी अच्छी तरीके से सीख सकें। अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स करके देखिएगा, कुछ न्यू इन्वेंशन करके देखिएगा कि HTML में किस तरीके से हम और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।